Students, watch the events closely in your daily life and try to understand them. बच्चों, अपने दैनिक जीवन में हो रही घटनाओं को ध्यानपूर्वक देखें और उनमें हो रहे परिवर्तनों को समझें. कैटेगराइज द चेंजेस इनटू रिवर्सिबल एंड नॉन रिवर्सिबल. परिवर्तनों को उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय में वर्गीकृत करो. इन रेनी सीजन इट्स रेनिंग ऑल ओवर. बरसात का मौसम हो तो चारों ओर वर्षा ही वर्षा होती है. देयर इज़ वाटर लॉगिंग ऑल ओवर. चारों ओर जल भराव होता है. वी मेक पैडी फील्ड्स मडी विद वाटर फॉर पैडी क्रॉप. हम धान के खेतों को पानी की सहायता से कीचड़ युक्त बनाते हैं ताकि धान लगाए जा सकें. टू मूव और वर्क इन वाटर लॉग्ड एरिया और मडी एरिया. पानी से भरी जगह में जाने के लिए या कीचड़ युक्त खेत में काम करने के लिए. वी फर्स्ट फोल्ड आर पैंट. हम सबसे पहले अपनी पतलून को मोड़ते हैं. एंड देन मूव और वर्क इन मडी फील्ड. उसके बाद हम कीचड़ युक्त खेत में से गुजरते हैं या काम करते हैं. आफ्टर वर्किंग वी क्लीन आर लेग्स विद वाटर. काम करने के बाद हम अपनी टांगों को पानी से साफ कर लेते हैं. एंड देन वी अनफोल्ड आर पैंट बैक टू ओरिजिनल. फिर हम अपनी पतलून को दोबारा से मोड़कर वापस पुरानी अवस्था में कर देते हैं. Children, whenever we play in the ground or work in a place. बच्चों, जब हम खेल के मैदान में खेल रहे होते हैं या किसी स्थान पर काम कर रहे होते हैं, there are chances of falling down or injury. वहाँ नीचे गिरने या चोट लगने की संभावना होती है. In this situation, we go to the hospital. इस स्थिति में हम अस्पताल जाते हैं. And doctor tells your bone has been cracked after watching the X-ray. एक्सरे को देखने के बाद डॉक्टर कहते हैं कि आपकी हड्डी दरक गई है, टूट गई है. नाउ डॉक्टर पुट पीओपी ऑन योर ब्रोकन लेग. अब डॉक्टर आपकी टूटी हुई टांग के ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी की एक मोटी परत चढ़ाते हैं. सूखने के बाद ये परत कठोर हो जाती है. एंड ब्रोकन बोन डोंट मूव आइदर साइड. और टूटी हुई हड्डी किसी भी ओर नहीं हिल पाती. एंड ज्वाइन अगेन. और फिर से जुड़ जाती है. कैन यू रिवर्स द चेंज मेड इन पीओपी. क्या आप प्लास्टर ऑफ पेरिस में हुए परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? नहीं. नो. पीओपी रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म ए हार्डर कंपोनेंट. प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी पानी के साथ क्रिया करके एक कठोर पदार्थ बनाता है. पोटेशियम परमैंगनेट की ढेरी पर थोड़ा सा ग्लिसरीन डालें और देखें. दैनिक जीवन में बहुत उपयोग आने वाली ये ग्लिसरीन है जो मुंह के छालों के लिए, सौंदर्य उपयोग में बालों के लिए, मुंह की त्वचा को नरम बनाने के लिए, बच्चों के साबुन में, जली हुई त्वचा के ऊपर और इरिटेशन में प्रयोग की जाती है. पोटेशियम परमैंगनेट वाटर ट्रीटमेंट में, स्किन इन्फेक्शन के लिए, जख्मों को साफ करने के लिए और कपड़ों को रंगने के लिए, खासकर ऊनी. पोटेशियम परमैंगनेट का एक ढेर बना लें
उसके ऊपर थोड़ी सी ग्लिसरीन डालें, थोड़ा सा इंतज़ार करें। दोनों की आपसी क्रिया से ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप यह परिवर्तन हुआ। हम इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं, यानी रिवर्स कर सकते हैं। कैन वी रिवर्स द चेंजेज ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड ग्लिसरीन? नो, because in this change new matter has been formed.